गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग गोधूली भाग एक के एक में गोधूली भाग एक में रचित कहानी अष्टावक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कहानी डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कहानी है और इस कहानी को पढ़ने से पहले यह कहानी हमारे 9th क्लास के बुक में दी गई है और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। आइए हम लोग विष्णु प्रभाकर के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देखते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म जो है 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था। मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वे हरियाणा के हिसार में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए वहां अध्ययन के लिए गए। इसके बाद वे काफी गांधी जी से और आर्य समाज से वे काफी प्रभावित थे। उनका मानना था और कई ऐसे नए नए प्रयोग भी किए। उन्होंने कहानी भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, स्केच भी लिखा और कई ऐसे हिंदी साहित्य की कई ऐसे विधाओं को उन्होंने लिखा। लेकिन आज हम लोग और उस कहानी में खासकर उन्होंने जो अष्टावक्र कहानी है जो उनके भावभूमि से हमें परिचित कराती है, उनके विचारों से परिचित कराती है। उनकी यह कहानी कोमल संवेदनाएं लिए हुए है और कहानी रोचक है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ समाज सुधारक और स्वर प्रभावशाली हमको दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी सरकार ये सारी राष्ट्रीय चेतना की बातें भी कहीं कहीं उन्होंने उपन्यासों में कहानियों में किया, तो इसकी वजह से उनको अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन पढ़ना पड़ा। यानी कई बार उनके किताबों की जब्ती के लिए भी प्रयास किया गया, उस पर प्रतिबंध भी लगाने की बात चली। इस तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ी, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनको दिल्ली आकाशवाणी में एक काम भी मिल गया, जहां पर इनको रेडियो क्या कहते हैं कहानी में इनको आकाशवाणी रेडियो में रूपक लिखने का अवसर मिला। वहां पर रेडियो के लिए रूपक लिखे और कई बार रंगमंचीय नाटक भी लिखे। इन्होंने कई ऐसी रचनाएं की जिसमें ढलती रात है, स्वजयी है, संघर्ष के बाद ये सब कहानी है। नौ प्रभात है, डॉक्टर है, ये नाटक है, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक है, जाने अनजाने, ये सारे एकांकी हैं। लेकिन इनकी सबसे चर्चित उपन्यास जो है वो आवारा मसीहा है। आवारा मसीहा कोई ऐसा नहीं होगा जो उनकी इस रचना को हिंदी साहित्य जगत में या उसके जो प्रेमी हैं जो इस किताब को नहीं जानते होंगे, इसी से इनकी एक पहचान मिली। आइए हम लोग अष्टावक्र के कहानी जो 9th क्लास में दी गई है उसको हम लोग देखते हैं। अष्टावक्र एक ऐसे माँ की कहानी है जिसके पिता मर चुके हैं। माँ उसको जो है एक शारीरिक रूप से कमजोर और दुर्बल व्यक्ति जो किसी भी एंगल से उसको मतलब कहीं भी किसी भी ढंग से वो उचित नहीं था। माने एक आदमी का जो ढांचा होता है बोलने चलने रहने का, उसमें किसी भी एंगल से वो ठीक नहीं था। ऐसे व्यक्तियों की कहानी है जिसको संस्कृत में अष्टावक्र का नाम, अष्ट मतलब 8 तरह से, यानी आदमी को अगर हम देखें किसी भी एंगल से 8 तरह से कहीं भी वो सीधा नहीं था। आइए देखते हैं अष्टावक्र कैसा था। तो अष्टावक्र जो था वो मतलब एक खजांची का जो जगह था, रोड था, उसी के आसपास एक झोपड़पट्टी में
वो उसका घर था जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए थे, वही अंधेरी और दुर्बल गंध से नालियां थी, वहीं पर उसका मकान था। जो समाज के पढ़े लिखे लोग उसको किस नाम से संबोधित करते थे? अष्टावक्र के नाम से संबोधित। उसकी उसका पैर जो है बल खाते हुए नायिका की तरह वो चलता था। कैसे चलता था? जैसे हिजड़ा लोग कैसे चलता है, ठीक वैसा ही वो चलता था। अष्टावक्र जी कैसे चलते हैं? बल खाते हुए नायिका की तरह चलते हैं। उनके शारीरिक शरीर भी हिडोले लिए चलता था, क्योंकि उनका पेट निकल गया था तो वो थोड़ा सा हिडोले खाते हुए चलते भी थे। बोलने में साधारण व्यक्तियों से ज्यादा समय लेते थे, हकला हकला कर बोलते थे। इसी को है कि ज्यादा समय लेते थे, यानी 3 गुना समय लेते थे। उनके शरीर में चूंकि वो स्नान ध्यान ये सब नहीं होता था, इसलिए शरीर में खाज और काज का एक जमावड़ा सा लगा रहता था। उनके कपड़े जो है एकदम तेल में जैसे पोतन होता है ना, उस तरह से चिपटा हुआ वो अपना वस्त्र पहने हुए थे। सीने सड़ाके की तरह वे दिखते थे। पूरा जो भी कमी रह जाती थी, जो उनमें कमी माँ देखती थी, लानत मलानत उसको मारती पीटती रहती थी और अपने बच्चों पर अपनी गुस्सा उतारती रहती। लेकिन एक माँ का मन जो है उस बेटे से इस कदर है कि 30 साल के अष्टावक्र जी कितने साल के हो गए हैं? 30 साल के हो गए हैं, लेकिन वो अपने से ब्रश नहीं करते हैं, मल मूत्र नहीं कर सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। हर काम के लिए माँ उनको क्या करती है? उनके पीछे पड़ी रहती है। जब तक वो खिलाती नहीं है पिलाती नहीं है तब तक अपने से पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। माँ को इस बात का चिंता है, हर माँ को चिंता होती है कि हमारा बेटा एक उम्र के बाद अपनी जिम्मेदारियों को क्या करेगा? संभालेगा। लेकिन अष्टावक्र जी एक ऐसे बेटे हैं जो उनकी जिम्मेदारियों को न समझते हैं और न उसको उठाने का प्रयास करते, क्योंकि उनकी बुद्धि जड़ है, पागलों की तरह है। वे किसी बात को समझाती हैं लेकिन वो समझते कुछ और है। माँ एक ऐसे पड़ाव में है जब धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है, माँ की चिंता और सताने लगती है कि न इसका शादी हुआ, न ही कमा रहा है, हम कब तक ले इसका पट्टा लेकर जिंदा रहेंगे? एक न एक दिन हमको इस धरती को छोड़कर जाना होगा, उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? इसलिए माँ की चिंता है कि कहीं ना कहीं शादी ब्याह हो चाहे ना हो, लेकिन इसको कुछ ऐसा हाथ का इल्म बता दे कि ये भूखो नहीं मरेगा। इसलिए माँ उसे चाट बनाती है, चाट का थाल तैयार करती है और सजाकर क्या करती है? एक मूढ़ी देती है, एक डंडा देती है और अष्टावक्र जी को बेचने के लिए कहती है। अष्टावक्र जी मूढ़ी थाल लेकर जब गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि चाट ले लो, चाट ले लो, पानी पूरी ले लो, आलू के चाट ले लो, बतासे ले लो, इस तरह के गांव में मतलब अपना उच्चारण करते हैं। यह बात सुनकर गांव के बच्चे जो है आते हैं और माँ इनको जाते समय बताती है कि 1 रुपया में 4 गो देना। 4 गो क्या देना है? एक आलू देना है, एक बतासा देना है, एक पानी पूरी देना है। लेकिन अष्टावक्र जी करते क्या है कि 4 प्लेट दे देते हैं। एक अन्ना में कितना दे देते हैं? 4 प्लेट, यानी 4 गो चीज 4 गो प्लेट में रखकर दे देते हैं। बच्चे 1 पैसा देते हैं और खूब आराम से 4 प्लेट चाट खाकर आराम से वहां से सड़क लेते हैं। और जब अष्टावक्र जी आते हैं तो उल्लू के चाट ले लो, पानी के चाट ले लो, ऐसे ऐसे कहकर उसको बोलते हैं। जिस दिन नहीं जाते हैं उस दिन बच्चे जो है निराश हो जाते हैं। इस तरह से माँ जब उल्लू जब ये क्या कहते हैं कि अष्टावक्र जी जब बेच कर घर जाते हैं तो सबसे पहले माँ क्या करती है? वो उस चाट के थाल को पहले संभालती है। फिर उसके बाद क्या करती है? उस लोटे में जो पैसा मिलता था, अष्टावक्र जी पैसा बच्चों से जो लेते थे उसको लोटे में रख देते, तो उस लोटे की तरफ लपकती थी और उसमें सबसे पहला काम क्या करती थी? उस लोटे में रखा हुआ पैसा को गिनती थी। और जब गिनती थी तो अपना सिर पटक लेती थी और हर बार बेटे को समझाती थी, बेटा तूने कई बार बताया कि 4 गो ही देना है और तुम 4 प्लेट देता हो। इस पर चूंकि माँ जो कहती है कि 1.5
रुपया का सामान ले जाता है और कितने पैसा लाता है, 10-12 आना पैसा लेकर आता है। तब माँ उसको बहुत डांटती है कि तू सुधरेगा नहीं, तू मैंने तुम्हारे दिमाग पर कोई असर नहीं है, लाख तुमको समझाया कि तुम ये ऐसे ऐसे कहकर बेचना है, लेकिन तुम तो पूंजी में से ही तुम क्या करता है, बर्बाद कर देता है, ज्यादा दे देता है, उस हिसाब से पैसा नहीं लाता। इसका मतलब तुम सीख नहीं। माँ खुद जाकर बनाती है, सिखाती है, उसको हर इल्म बताती है, लेकिन बेटा ऐसा है कि उसके इस बात को सीखने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं उसके जड़ बुद्धि पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तब एक दिन खींच कर वो कहता है कि माँ न हो तो तुम ही चाट बेचा करो। तो माँ को गुस्सा नहीं आता है। माँ उसकी इस बात को सुनकर बड़ी ही कि कम से कम इतना तो मतलब उसको आया समझ में कि हम गलती कर रहे हैं। जैसे समान आदमी अगर कोई गलती करता है, अगर आप नहीं होता तो आप जवाब क्या देते हैं कि हम नहीं करेंगे, आप ही करिए। तो एक समान व्यक्ति का कथन है, तो माँ इसको बुरा नहीं मानती है। लेकिन कुछ पल के बाद जब वो ऐसे ही समय बीतता है, एक दिन अष्टावक्र जी को बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है तो पड़ा रहता है। माँ ही क्या करती है, चाट बेचती है। अब उधर माँ चाट बेच रही है, वो अंदर से चिल्ला रहा है कि हमको पानी दो, पानी दो। माँ चाट बेचना छोड़कर लड़के अष्टावक्र के पास आती है और अष्टावक्र को पानी पिलाती है। पानी पिलाकर पुनः वो चाट के थाल के पास जाती है ताकि कुछ पैसा बेचे तो कुछ पैसा कमाए। इधर अष्टावक्र जी उसके धोती को पकड़ लेता है कि माँ मत जाओ, मेरे पास ही बैठो। तो उसे झटकती है, कहती है कि तू नहीं जानता है कि अभी एक पैसा का बिक्री नहीं हुआ। जो डॉक्टर है पौने पौने एक पैसा जो जो उसका जो ये थी क्या कहते हैं, डॉक्टर का फीस है, उसको देना पड़ेगा। दवा की पैसा चाहिए। तो जब तक मैं बेचूंगी नहीं तब तक कैसे आएगा। तो जाती है और ममता मोह को छोड़कर, बेटा कराह रहा है, पुकार रहा है, बीमार है, लेकिन माँ एक तरफ तो पैसे के पीछे भाग रही है और एक तरफ बेटे के प्यार और मोह में भी। लेकिन दोनों को सामंजस्य और संतुलन बनाने का प्रयास करती है और जाती है थाल पर। वहां से पर्याप्त पैसा उसको मिल जाता है। जब बेचने के बाद वो डॉक्टर के पास जाती है, दवा लाती है, दवा खिलाती है और अष्टावक्र जी ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद माँ बीमार पड़ जाती है। माँ बीमार पड़ती है तो अष्टावक्र जी का सारी बुद्धि ठप पड़ जाती है। अष्टावक्र जी अब उनको खाना कौन खिलाए, पानी कौन पिलाए, ब्रश कौन कराए, क्योंकि अष्टावक्र जी कुछ सीखे ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है। माँ लेटे लेटे करवट लेटे लेटे उनको सब इशारा से बताती है, यहाँ तक कि थाल भी तैयार करना है तो उसको अष्टावक्र जी को बोलती है कि जाकर बेसन लाओ। तो बेसन की जगह पर राख लेकर चले जाते हैं। माँ माथा ठोक लेती है कि इसको कितनी बार बताया। फिर उसके बाद बताते ये नहीं, वो बेसन है, वो लेकर आओ। तो उसको लेकर आते हैं। फिर उसके बाद बेसन लेकर आते हैं। उसके बाद आलू कटवाती है, गरम कढ़ाई गरम कढ़ाई को रखवाती है, तेल डलवाती है और बोलती है कि धीरे धीरे क्या करो, धीरे धीरे क्या करो, इस कढ़ाई में बेसन और आलू को क्या करना है, छोड़ो। वो क्या करते, सोचते हैं कि जले नहीं, बस वो अपना बुद्धि लगा देते हैं और ऐसे आलू को क्या करते हैं, आलू और बेसन को कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई में तेल जिसमें भरी हुई है उसमें फेंकते हैं। सारा कढ़ाई का तेल उड़कर कहाँ चला आता है, अष्टावक्र के सीने पर आ जाता है और वहीं पर आह माही कहकर वो बैठ जाते हैं। यह देखकर माँ को लगा कि जा बेटा को हमने कुछ बताया सिखाया, यहाँ पर तो उल्टी घटना घट रही है। इसलिए किसी तरह उसको बर्दाश्त करते हैं। माँ भी उसको बहुत पुचकारती है, उसको देती है। इधर माँ की बुखार दिन पर दिन क्या होते है, बढ़ते जा रहा है। इधर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। माँ किसी तरह से ही थाल लेकर जाते हैं, फिर बेच कर आते हैं, फिर वही हाल है। सबसे पहले माँ जो है, चूंकि बुखार में ही इतना हिम्मत नहीं था कि थाल को फिर से ले, पैसा को गिने। अष्टावक्र जी उसको हथेली ऐसे फैलाती है, उस हथेली पर गरम गरम हथेली पर ठंडा ठंडा रुपये का पैसा जो है उनके हाथों पर रख देते हैं। माँ गिन नहीं पाती है। माँ की स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है और एक दिन माँ क्या हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो अष्टावक्र जी अकेले हो गए हैं। उनको खाने पीने, वो जाकर कुएं की जगह पर बैठ जाते हैं शीतल पाटी लेकर, वहीं पर माँ माँ चिल्ला रहे हैं।
कोई सुनने वाला नहीं है। ये कुल्फी वाला बेचारा जो है उधर से गुजरता है, वो कहीं किसी को रोटी वोटी मिला है, उसको कुछ रोटी देते हैं, लेकिन वो रोटी वहीं पर ही रह जाती है, क्योंकि खाने के इनको ढंग नहीं है। फिर वहीं एक बूढ़ा आता है, वो भी कुछ कहता है कि इस रोटी को खा लो, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। इसके बाद ये माँ माँ कह रहे हैं, और माँ इसको बाद ये वहां से अपना उठते हैं कुएं के चबूतरा से, और जहाँ ये बेचते हैं उस गली में फिर ऐसे ही घूमते घूमते चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो बच्चा सब देखता है कि अष्टावक्र जी तो आए हैं, लेकिन चाट लेकर नहीं, बड़े निराश होते हैं, और बच्चे उनको उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन सारी बात बर्दाश्त करते हैं। फिर आकर उसी चबूतरे के पास बैठ जाते हैं। कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है इसकी माँ मर गई है, अब नहीं आएगी। किसी बच्चा ने कहा कि नहीं इसकी माँ मर गई है, किसी ने कहा कि पागल है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सब कुछ के बाद चूंकि खाना नहीं खा रहे थे, तो स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। माँ रहती तो उसको खिलाती पिलाती, माँ है नहीं, इसलिए अष्टावक्र को अब अंदर से बेचैनी होने लगी। यह देखकर वो कुल्फी वाला जो है खजांची, बड़े खजांची के पास जाता है, उनको कहता है कि अब अष्टावक्र जी को ये सारी परेशानी है। वो लोग वहां से फोन करके अस्पताल वाले को बुलाते हैं, अस्पताल की गाड़ी आती है, अष्टावक्र जी को गाड़ी पर ले जाते हैं। डॉक्टर देखता है, कुल्फी वाले को पूछता है कि तुम्हारा रोगी है? वो कुल्फी वाला कहता है कि नहीं। तो बोलता है कुल्फी वाला कि सर क्या स्थिति है आइसोलेशन में? तो डॉक्टर कहते हैं बस 1-2 घंटा का मेहमान है। और इस तरह से 1-2 घंटा के अंदर उनके अंदर से जो बेचैनी है वो बढ़ती गई, और धीरे धीरे अष्टावक्र जी इस दुनिया को छोड़ दिए। तुरंत डॉक्टर उनको स्ट्रेचर, क्या कहते हैं, जो स्ट्रेचर लाने के लिए कहते हैं भंगी को, और भंगी तुरंत स्ट्रेचर लाता है लादकर, और अष्टावक्र जी को सौदागिरी की तरफ लेकर बढ़ता है। इस तरह की कहानी जो है अष्टावक्र की कहानी, एक माँ पुत्र की कहानी है। ये काफी मार्मिक और संवेदनात्मक कहानी है। माँ माँ होती है और बेटा बेटा होता है। बेटा कितना भी नालायक हो, लायक हो, खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, माँ के लिए अपना बेटा होता है, उसे कभी बोझ नहीं समझती। भले 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 ही उसके हित के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बेटे से कह दी, उसको डांटी, फटकारी, सभी कुछ उसका प्रयास था कि बेटा एक न एक दिन लाइन पा जाए, लेकिन माँ ये सब कार्य करने में असमर्थ रही, वो मर जाती है। और जिसका परिणाम होता है कि यदि समय रहते बेटे बेटी अगर माँ बाप के बताए रास्ते पर अगर नहीं चलेंगे, नहीं कुछ सीखेंगे, तो एक न एक दिन उनके साथ भी अष्टावक्र जैसी कहानी हो सकती है। इस कहानी को किसी बच्चे पर दुहराना न पड़े, उनके लिए एक सबक है, सीख है कि माँ के बताए रास्ते पर, माँ बाप के बताए रास्ते और किताब में लिखी हुई बातें कभी भी झूठी नहीं होती है। धन्यवाद।